भ्रंगी थई इली कान चटकावे ते भ्रंगी जन जोवे। ऐसा ऐसा है नहीं, लेकिन कहावत इस प्रकार की है कि वो जो ईयड़ रहती है ना, रेशम का कीड़ा बन जाता है। कैसे बनता है कि झटका भरने से, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार 1000 बार झटका भरने से क्या होता है, वो ईयड़ है उसमें ट्रांसफर हो जाती है, इसमें रेशम के कीड़े नहीं। ऐसा ऐसे यहाँ परमात्मा कैसे बनना है कि बनना क्या, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, और एक दिन आप दोनों में परमात्मा होना है। क्योंकि देखते देखते अशुद्धि दूर होती है, जितना देखो अशुद्धि दूर होती है, जितना देखो अशुद्धि दूर होती है। पहले संसार तो कटता है, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष ये चल रहा है धीरे धीरे। फिर पाप भाव गए, अब रहे कौन, पुण्य भाव और आत्मा भाव। और देखो तो क्या कटिंग होगा, अब पुण्य भाव कटिंग होगा। ऐसा करते 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 जब पूरा शुद्ध भाव रह जाएगा, पुण्य भाव भी बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, तब क्या हो जाएगा, परमात्मा। न अच्छा न बुरा, तो इसमें क्रम क्या है, न बुरा फिर न अच्छा, वही है मोक्ष द्वार। जब अच्छा बुरा नहीं होगा फिर अच्छा भी नहीं होगा, और फिर बिल्कुल अकर्तृत्व भाव 100% हो जाएगा ना जब, और संपूर्ण आत्मरमणता हो जाएगी, तब परमात्मा बन जाएगा। तो मैं ये पूरा वैभव खोल के आपके सामने रखता हूँ आत्मा का, मतलब इसके अंदर समय साल के अंदर। अब ये 5 गाथा लास्ट है प्लेटफॉर्म, पूर्व रंग जिसको बोलते हैं। अब तो पर्दा खुलेगा, अब तक तो जो चलता है ना, वो स्क्रिप्ट बोलते हैं, वो पर्दा अभी खुला नहीं। अभी तो नाटक में क्या क्या आने वाला है उसकी बात। 6वीं गाथा होगी तो पर्दा खुलेगा। तो यहाँ से अभी शुरुआत होने वाली है, और यहाँ से जो शुरुआत होने वाली है 415 नंबर तक, उसमें वो आचार्य देव कहेंगे कि 415 गाथा में 6 से लेकर के 415 गाथा के अंदर मैं अपना पूरा वैभव अलग अलग ढंग से आत्मा की महिमा करते हुए खोल के रख दूंगा। जो वैभव मैंने ऊपर बताई, ऐसी 4 बातों से उत्पन्न हुआ है, इसका जन्म हुआ है। 4 प्रमुख कारण थे। भगवान की वाणी में से निकले हुए परमागम, युक्ति का अवलंबन, प्रत्येक सदगुरु का अनुग्रह पूर्वक प्रसाद में मिला हुआ उपदेश, और चौथा प्रचुर स्व संवेदन रूप अनुभूति, आत्मानुभूति। इन 4 में से ये वैभव में निकला है, और अब मैं ये वैभव दिखा रहा हूँ, मेरे अनुभव की बात कहूँगा। तो मैं ये दिखा रहा हूँ, तो अगर मैं दिखा दूँ आपको, जब मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, तो आपको क्या करना है कि आपको खुद ही, आदमी को नहीं भेजना कि यार देख के आओ तो, कि मेरे को बताना कैसा कैसा है। मतलब सुखी खुद को होना है। और सत्संग में किसको भेजता है, तो मैं थोड़ा बिजनेस में बिजी हूँ, एक काम पर, आप तो अभी तो रिटायर हो गए हो, पिताजी को बोलता है माता जी को, आप जाओ ना, भाई को नहीं जाते सुनने को, क्या ऐसे बूढ़े लोगों को भेज देते हैं। खुद क्या करते जाए, मेरे को भी करना है लेकिन टाइम नहीं है, बिजनेस करना है, उधर उधर। आप फ्री हो, आप जाओ ना, आप क्यों नहीं जाते हो? इसका 2 कारण होते हैं। कट रोज होती है ना, तो घर वाले बोलते हैं, बहू बोलती है आप जाओ ना, भजन कीर्तन करने जाओ ना। क्यों? इतनी देर शांति रहती है, माइंड कट नहीं रहती। नहीं तो ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया, ऐसा चलता है। आप नवरे बैठे क्या करेंगे, बिल्कुल फ्री बैठे हैं, क्या करें, अंदर तो जा नहीं सकते, फिर क्या करेंगे? यात्रा जा नहीं सकते, पैर में तकलीफ होती है, रोग रहते हैं, ये होता है, ये होता है। अब घर में ही रहना है, और सारा दिन फ्री करेंगे क्या, इधर गलती हुई, इधर बराबर नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा करो वैसा करो, ये सब चालू रहता है। कम से कम 24 घंटे में से 6-8 घंटा तो सो जाओ भैया। दिन क्यों नहीं आती, गोली लेके सो जाओ भैया। बाकी जो दिन में जो जागृति में रहते हैं, उसमें चाहते हैं कि अब कहाँ भी जाए उनको, जाओ ना, भजन कीर्तन में जाओ ना, कथा चलती है, तो ऐसा करके जबरदस्ती बड़े लोगों को भेज देते हैं। एक कारण होता है। दूसरा, खुद को फुर्सत नहीं होती।
खुद साथ में छोड़ने को नहीं आता। हमारे यहाँ जब शुरुआत हुई थी यहाँ सत्संग, तो अपनी मम्मी को छोड़ने के लिए एक लड़का आता था 20-22 साल का, वो छोड़ने आता था, उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं धर्म में। लेकिन उस टाइम में अवलोकन की बात चलती थी, ये जो अपना लिखा है ना किताब, और वो सुनने के लिए वो रोज इतने लंबे से आप सिकंदराबाद आते थे। इसमें मम्मी रह गई और लड़का आ गया। लड़के का तिजोरी देख ली उसने, खोल दिया कपाट, देखो मम्मी अभी वह भटक रही है। लड़के ने पा लिया, उन्होंने निज वैभव देख लिया। ये तो क्या है, आप खुद देखना है। ये शब्द यहाँ यूज किया कि जब मैं दिखा रहा हूँ तो देखने के लिए, और कितना महिमावंत वो खजाना है उसको देखने के लिए आप किसी और को मत भेजना। देखना है तो स्वयं आइए, और निजाम की जगह ही देखना है तो मैं जाऊँगा। वो तारीफ करके आते हैं ना दूसरे लोग, वो बेटे को नहीं बोलते हैं भैया जाके देखिए ना कैसा है, मैं मालूम करना नहीं, वहाँ तो खुद जाता है धक्का मुक्की में, लाइन लगा करके, पैसा खर्च करके, कैसा जाता है। वहाँ तो मैं खुद जाऊँगा। और यहाँ परमात्मा को दिखा रहे हैं आचार्य जी क्या, तो उसके लिए क्या करना है, किसी और को नहीं भेजना, आप स्वयं में देखना। ये बात है, एक शब्द है पोतेज, जो दर्शाऊं तो स्वयं में। कैसे देखना, पोताना अनुभव प्रत्यक्षથી देखना। एक ये रीत बताई, ये तो देखते हैं लेकिन चश्मा लेके आते हैं, बड़े बड़े चश्मे के द्वारा देखते हैं। ऐसा नहीं, सब उतार दो, इंद्रियों का चश्मा उतार दो, बुद्धि दबदब करती है, माइंड इंटेलेक्चुअल, हर बीच छानबीन, इन्वेस्टिगेशन, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, फलाना दिखड़ा, इसका क्या रीजन है, हमारे में तो ऐसा है, आप में ऐसा क्यों, ये क्या है, ये कौन दबदब कर रहा है, बुद्धि दबदब करती है। इसमें क्या होगा, आप देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो, लेकिन बीच में कौन आ रहा है, आँख आ रही है, कान आ रहे हैं, बुद्धि आ रही है, इंद्रियाँ आ रही है, माइंड भटका रहा है, फिर हमारे में ऐसा, उसमें ऐसा, इसके पास ऐसा, उनके पास ऐसा। ये क्या चल रहा है, ये छानबीन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। निजाम की जो है देखने जाते हो तो इन्वेस्टिगेशन करते हो, इधर से आया, कितने कैरेट का है, कितने रुपए का है, वो देखते हो और हो जाता है क्या। क्योंकि अगर उस टाइम में छानबीन करने गए तो देखने का मजा जाएगा। ये अनुभव प्रत्यक्ष किसको बोलते हैं, देखना है। और कैसे देखना है कि इंद्रियों को बीच में मत लाओ, डायरेक्ट अपने ज्ञान से देखो। ज्ञान चक्षु से दिखेगा ये आत्मा ऐसी चीज है, ये वैभव ऐसा है, इनविजिबल है, वो कोई चर्म चक्षु से दिखने वाला थोड़ा है। आत्मा शब्द सुन लिया और अनुभव में आ गया, दिख जाएगा, ऐसा थोड़ा है। शास्त्र पढ़ लिया, बुद्धि में बिठा दिया, याद कर लिया, रटना चालू हो गया, स्मरण चालू हो गया और आत्मा का वैभव दिखेगा, ऐसा थोड़ा है। आत्मा अचिंत्य है, इंद्रियातीत है, मनातीत है, शब्दातीत है, अमूर्त स्वरूप है, अरूपी परमात्मा है। उसको देखने के लिए क्या चाहिए, इसको देखने के लिए सिर्फ ज्ञान चक्षु चाहिए, और वो हमारे पास है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमको आदत पड़ गई वाया वाया देखने की, आँख से देखने की, कान से सुनने की, जीभ से चखने की, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा सोचने की। आत्मा देखने के बदले हम क्या करते हैं, आत्मा के बारे में सोचते हैं। क्रोध को देखते नहीं है, क्रोध के बारे में सोचते हैं कि क्रोध कितना बुरा है और क्या क्या नुकसान होने वाला है, ये सोचते हैं, देखते थोड़े हैं। अगर क्रोध को देखोगे तो अवलोकन शुरू हो जाएगा, लेकिन हम क्रोध को देखते नहीं, हम क्रोध को सोचते हैं और फिर हो जाने के बाद रोते हैं, अरे बेकार कर दिया, ये गलती करते दोबारा। एक गलती का क्या की, क्रोध करने की, फिर क्या किया, फिर वो उसको मन के द्वारा पश्चाताप करना शुरू कर दिया, बहुत गलत कर दिया, कहाँ जाएंगे हम, ये सब यहीं पड़े रहेगा, थोड़े दिन राग द्वेष करते हैं, क्या फायदा। ऐसा करके क्या कर रहे हैं हम लोग, मन के द्वारा सोच रहे हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हैं, हम अवलोकन नहीं करते हैं।
गलतियों को, एक तो गलती करते हैं, फिर गलतियों का पछतावा करते हैं, और वो भी किसके द्वारा करते हैं? कौन पछतावा करता है? पछतावा मन करता है, आपका मैनेजर, और आप तो फिर भी सो जाते हो, आप कभी कुछ नहीं, किसी में भी नहीं। आपका मीठा मीठू क्रम भी झूठा है, आपका प्रतिक्रमण भी बेकार है, झूठा है। तो अभी यहाँ प्रतिक्रमण पूरा हुआ और वहाँ राग देश शुरू हो गया। ए बहू क्या करती थी तुम, ऐसा करती, शुरू हो जाता है भाई। प्रतिक्रमण सुबह शाम 2 बार करते हैं, देवसी राय से, और पाप धंधा कितनी बार करते दिन में? क्या 2 घंटा प्रतिक्रमण करना, सुबह एक, शाम में। रात में जो पाप किए ना वो सुबह 2 डालना, सुबह दिन भर में जो पाप किए वो रात को करके खत्म कर देना। जैसा कि अब 100 चूहों को मार करके बिल्ली कहाँ गई? हज करने के लिए, कि चलो भाई अब थोड़ा, अभी बहुत पाप कर लिया, थोड़ा पुण्य कर ले, हिसाब किताब सदबर कर दे, थोड़ा पुण्य किए, पाप किया, थोड़ा पुण्य कर लो, एडजस्टमेंट कर लो। लेकिन कहीं से लाया है उधार और कहीं दिया है उधार, इसमें आपका क्या लगा है? आपका कुछ लगा है? आपको क्या फायदा? आपसे मैं पैसा लेकर के उधर दान दे दूं तो क्या किया? दान दिया? क्या किया है? दान नहीं है। क्या हो गया? आपको भी देना पड़ेगा और उधर से लेना पड़ेगा। दान दिया है तो लेना तो पड़ेगा, या नहीं लोगे ना? स्वर्ग में जाकर के लोगे क्या? आपको देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आपने इतना सब किया है दान हो गया, आप बोलोगे नहीं मेरे को देना, मेरा ममता जले गई, दे दिया। ममता छोड़ के भी दोगे ना तो भी तुझे स्वर्ग में तो लेना ही पड़ेगा वापिस, और उसके लिए तुझे स्वर्ग में तो जाना ही पड़ेगा, मोक्ष में नहीं जा सकते। जितना तुम ज़्यादा दान करोगे, लोगों का भला करोगे, सेवा चाकरी करोगे, और तुम बोलोगे कि मेरी मुक्ति मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? कि जितनी सेवा की है ना उतनी वापिस सेवा मिलेगी तुम्हारी, और उसके लिए स्वर्ग जाना पड़ेगा, मोक्ष में नहीं जा सकते। अच्छा काम क्यों किया भाई? अच्छा काम किया तो स्वर्ग में जाओ, बुरा किया तो नरक में जाओ। अच्छा नहीं किया, बुरा नहीं किया, अब जाओ, कहाँ जाओ? लोगों की सेवा करके आप मोक्ष में नहीं जा सकते, लोगों की सेवा करके आप स्वर्ग में जा सकते। यहाँ छोड़ दो, यहाँ त्याग करो और वहाँ ले लो। अभी यहाँ बैंक बैलेंस जमा करा रहे हैं, कुछ नहीं। यहाँ क्या कहते हैं कि अनुभव प्रत्यक्ष से देखना है आत्मा। मैं दिखा रहा हूँ और आप कैसे देखना है? अनुभव प्रत्यक्ष। अनुभव प्रत्यक्ष माने क्या? कि जैसे हमको कोई ज्वेलरी खरीदनी है, घर में शादी है और बजट है 10-20 तोला सोना लेने का, उतने में सब अंगूठी, बैंगल, सेट, सब इसमें बजट में एडजस्ट कर लेना। और बजट में एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि पसंद तो अंगूठियाँ 8-10 आई और 4-5 सेट पसंद आए, लेकिन बजट में कौन बैठ रहा है? ऐसा एडजस्ट करना पड़ता है। उस टाइम में सब देखते हैं, डिजाइनिंग देखते हैं। अभी 4 में चुनाव करना है ना, 4 सेट के अंदर, तो 4 में द बेस्ट कौन सा, और बजट में कौन सा बैठ रहा है वो भी एक टेंशन। ऐसा करके वो एडजस्ट करके उस टाइम में बहुत कुछ सोच करके 4 में से बेस्ट सिलेक्शन करना है। तो उस टाइम में तो बुद्धि काम करती है बीच में, और सब लेखा जोखा भी होता है, और माइंड बहुत घूमता है, विकल्प ढेर सारे होते हैं, कौन सा द बेस्ट रहेगा। लेकिन जब ये खरीदी हो गया, पेमेंट चुका लिया, घर पे आ गए, और जब उसका पहनने का, इस्तेमाल करने का रहा, तब कौन सा विचार करते हो? 1 लाख रुपया चुकाया, ऐसा विचार करते हो? अनुभव प्रत्यक्ष किसको बोलते हैं? दूसरा दृष्टांत देता हूँ। तो घर में मेहमान आने वाले हैं तो बढ़िया से बढ़िया खीर बनाने का है। क्या ऐसे मेहमान बार बार नहीं आते, और उन्होंने अपने को मुसीबत में बहुत हेल्प किया था। ऐसा करके वो पुराने उपकारों को याद करके, पुरानी दोस्ती को याद करके बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट देना है। तो अच्छा भोजन, अच्छा बढ़िया से बढ़िया खीर, तो उसमें बादाम डालो, पिस्ता डालो, और क्या क्या जो डालना है सो डालो, अच्छा। क्या तो उसमें हिसाब किताब लगते हैं, कितना क्या करना है।
कितना डाला वो सब। तो डालते वक्त बनाते वक्त तो कितना ज़्यादा ना हो जाए, कम ज़्यादा हो जाएंगे तो भी टेस्ट खत्म होता है। शक्कर भी अगर बहुत ला रहा है तो शक्कर 2 डबल चमचा थोड़ा डालोगे, कितना डालोगे? तो हिसाब से डालना। तो उसमें तो क्या है, एक मापदंड होता है। अच्छी चीज़ बनाने में मापदंड के साथ अच्छी तरह से बनाना पड़ता है कि नहीं बहुत कीमती है बादाम, डालो बादाम ही डालो पूरा, तो बादाम पाक बन जाएगा, खीर नहीं बनेगी। तो उसका हिसाब किताब रहता है, तो वो हिसाब से डालते हैं। उसमें सब में माप होता है कि 50 ग्राम ये डालना है, कि 60 ग्राम ये डालना है, कि 100 ग्राम ये डालना है। लेकिन जब पीते हैं जब, और बहुत टेस्टी बना है, बहुत सुगंधी बना है, केसर की सुगंध भी आ रही है, बादाम पिस्ता बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन किसका स्वाद आता है? बादाम का आ रहा है, पिस्ता का आ रहा है, केसर का आ रहा है, शक्कर का आ रहा है, किसका आ रहा है? तब किसको याद करते हो कि इसमें इतना बादाम डाला है, इतना केसर डाला है, इतनी शक्कर डाली है? किसको याद करते हो पीते वक्त? देखो ये पीते वक्त मतलब अनुभव प्रत्यक्ष के अंदर माइंड काम नहीं करता है, या तो माइंड का हम यूटिलाइज नहीं करते हैं, माइंड को बीच में डब करने नहीं रहते हैं, देखो इतना डाला है, इतना ये डाला है, नहीं। टोटल आत्मा का वैभव पूरा का पूरा हम टेस्ट में ले रहे हैं बिल्कुल। और टेस्ट लेते वक्त बुद्धि मनुष्य के द्वारा सोचना बंद कर देते हैं। इसको बोलते हैं अनुभव प्रत्यक्ष, आमने सामने। लेकिन हमने आत्मा की बात सुनी, प्रत्यक्ष नहीं, कान से। आत्मा को नहीं देखा है, गुरु को देखा है। किससे? जन्मचक्षु। और आत्मा की बात जो गुरु की वाणी में आई है, उसको हमने बुद्धि के ऊपर छानबीन किया है, कितना सही कितना गलत, वो ऐसा कैसे वैसा कैसे, ये बुद्धि को दब करने दिया है बीच में। ऐसा क्यों होता है हमारे से गलती? एक बार गलती, 2 बार गलती, 10 बार गलती, बार बार ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अनुभव प्रत्यक्ष के ऊपर हमारा जोर नहीं है, थियरी पे जोर है, उतना प्रैक्टिस के ऊपर नहीं है। ये 5वीं गाथा में आचार्य देव ने क्लियर शब्द में कहा है कि मैं आत्मा को दिखाता हूँ और आपको देखना है। ये अनुभव प्रधान ग्रंथ है। नहीं पहले आप सुनो, कि घर पे जाकर के इसका चिंतन करो, मनन करो, याद रखो, भूलना नहीं, ये सब बातें नहीं है इसके अंदर। क्यों? कि आत्मा को ज्ञान चक्षु से सिर्फ देखने से काम हो जाता है। सोचना, रटन करना, स्मरण करना, इसका पृष्ठ पेषण करना, उसमें तो आप दूर चले जाओ, उसमें दिखेगा नहीं वैभव, फिर आनंद नहीं आएगा। आत्मा की बात सुनने में आनंद नहीं आता। आनंद किस में आता है? आत्मा को देखने में आता है। तो यहाँ क्या किया है, आप स्वयं, दूसरे किसी को नहीं भेजना है कथा सुनने के लिए कि भैया अभी मैं फ्री नहीं हूँ, आप जाके आओ। आप स्वयं आना। और कैसे देखना? इंद्रियों को बीच में नहीं लाना, बुद्धियों को बीच में नहीं लाना, मन को नहीं लाना बीच में, डायरेक्ट अपने ज्ञान चक्षु खोल करके देखना। अनुभव प्रत्यक्ष से कैसे देखना है? परीक्षा करके। इसका मतलब क्या है कि भले सदगुरु बोले कि तुम परमात्मा हो, ऐसा नहीं है कि सदगुरु झूठ बोलते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छा मैं परमात्मा हूँ, चलो मान लिया, तो क्या किया, ये ब्लाइंडली स्वीकार कर लिया। वो ऐसा मना करते हैं, ऐसा नहीं करते। मैंने सही बोला है कि नहीं बोला है, आप खुद देख लेना। क्या परीक्षा करने का मतलब क्या है? कि देखो कोई आपको ठग न लूँ मैं, इसलिए आप चेक कर लेना भैया पहले। मैं तो बोलूँगा, सब बोलूँगा, परमात्मा बोलूँगा, ऐसा ही बोलूँगा, परमात्मा हो के परमात्मा हो, ऐसा बोलूँगा। तो कहीं आप धोखे में नहीं आ जाना, आप चेक कर लेना अच्छी तरह से। इसलिए नहीं बोला है, ये परीक्षा करने को इसलिए बोला कि ये बोलने वाले आचार्य देव को जरा भी डाउट नहीं है उनके स्टेटमेंट के ऊपर। वो जो बोल रहे हैं अपने को परमात्मा है, तो उनको 100% भरोसा है कि हम है तो परमात्मा। फिर परीक्षा करने को क्यों बोल रहे हैं अपने को?
क्या वजह है? क्योंकि अगर परमात्मा हूँ मैं, तुम परमात्मा हो, ऐसी बात अपने को आचार्य देव सुनावे और हम इसको देखे बिना मानते हैं तो ये परीक्षा नहीं कर रहे हैं क्या? तो फिर जो हम परमात्मा देखने का जो आनंद होता है, जो ब्लाइंड फेथ कर देते हैं बातों में, बिना देखे मान लेते हैं ना, तो ठीक नहीं है। इसीलिए आचार्य देव ने क्या कह दिया कि मैं कहूँगा कि तुम परमात्मा हो, लेकिन तुमको कैसे परीक्षा करना है? अनुभव प्रत्यक्ष से देख करके। सिर्फ हाँ हाँ आप सही बोलते हैं, आप सही बोलते हैं, मैं मानता हूँ, और फिर जाता है दुकान पे धंधा करने के लिए और घर में हर जगह मगजमारी करता है और फिर क्या बोलता है? मैं परमात्मा हूँ। तो कैसे बोला ना आचार्य देव ने कि मैं परमात्मा हूँ, और अभ्यास करता है और क्या बोलता है? मैं परमात्मा। ऐसा नहीं चलता है, ये पोपाबाई का राज नहीं है। क्या गुरुदेव बोलते थे कि पोपाबाई का राज नहीं। यहाँ आपको गुरु तो कहेंगे कि आप परमात्मा हो, आप कित परमात्मा हो, लेकिन आपको कैसे मानना है उसको? आँख कान सब बंद करके हाँ भाई आप सत्य बोलते हो ऐसा कर लेना है कि परीक्षा करना है? परीक्षा करना है। कैसे करना है परीक्षा? अनुभव प्रत्यक्ष से देख करके परीक्षा करना है। ऐसे ही बिना देखे नहीं मान लेना कि मैं परमात्मा हूँ, बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। एक कांजी स्वामी की ये बात सुन करके कि तुम परमात्मा हो, बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। लोग व्यवहार को भूल गए। संप्रदाय में थे ना तो व्रत तब उपवास आदि करते थे, थोड़ी बहुत दया भाव रखते थे। अब क्या हुआ है? आत्मा राग करता नहीं है, आत्मा द्वेष करता नहीं है, आत्मा खाता नहीं है, आत्मा पीता नहीं है, और फिर बात क्या करते हैं? ये त्रिकाली ध्रुव परमात्मा ऐसा जोर दे के बोलते हैं। अब क्या बताऊँ मैं, ऐसा बोलते हैं त्रिकाली ध्रुव 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 हूँ, ऐसा बोलते हैं। और ठिकाना किधर का भी नहीं रहता है। टीवी में मज़ा आता है, खाने पीने में मज़ा आता है, कोई गाली देवे तो गुस्सा आ जाता है, अंदर में सुहाता नहीं है। और बोलते कैसा है? बस एक ही बात गुरुदेव ने बोला त्रिकाली ध्रुव, ऐसा हो कूट कूट के, जैसा कि ज़्यादा जोर से बोलेंगे तो परमात्मा हो जाए। तुम 10 गुना बोलो ना इससे ज़्यादा जोर में, तो भी तुम परमात्मा नहीं बनोगे। क्यों? कि तुमने गुरुदेव के शब्दों को पकड़ करके रट लिया है। अब दूसरी बात, तुम दूसरा एंगल से बात बताएंगे कि तुम्हारा ठिकाना नहीं है तो पसंद नहीं आएगा। तो तुम मेरे राग को देखते हो, राग मेरा नहीं है, जा मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ। तुम दूसरा बात सुनने को पसंद ही नहीं करोगे, तो क्या हो जाएगा? ये एकांत हो जाएगा। एकांत होते ही जैन दर्शन खत्म हो गया। कौन है फिर ये गुरुदेव की बात को एकांत मानने वाले? कौन है? गुरुदेव के महाविरोधी, विराधना करने वाले अजैन लोग हो गए। सिर्फ नाम जैन लगाया है, सर पे क्या लगाया है? वो भी कैसा जैन मालूम है? प्योर शुद्ध तेरापंथी दिगंबर जैन ऐसा लगाया है। तो उसमें पंथ रखना जरूरी है। कौन सा पंथी है? दिगंबर तो, लेकिन कौन से पंथ वाले हो? कि हम तारणपंथी नहीं है, 20पंथी नहीं है, 1000पंथी नहीं है, कुचड़ेपंथी नहीं है। हम कौन से पंथी है? तेरापंथी। हम चेतंबर नहीं है, हम दिगंबर नहीं है, हम कौन है? क्या बोलते हैं? दिगंबर है। कौन से? तेरापंथी। और आगे तेरापंथी के आगे भी लगाएंगे शब्द, और शब्द बहुत कम पढ़ते हैं। शुद्ध आमनाई क्या शब्द लगाते हैं? तेरापंथी के आगे एक शब्द है। क्यों? कि तेरापंथी में भी अब डबल पंथ हो गए। वो भी तेरापंथी, ये भी तेरापंथी। तो फर्क क्या है? हम प्योर जो फॉलो करते हैं रूल्स को, वो प्योर नहीं करते हैं, थोड़ा छूट छाट कर लेते हैं। तो है तो वो भी तेरापंथी और हम भी तेरापंथी, लेकिन फर्क क्या है? हम शुद्ध आमनाई है। दूसरे को कितना BA, LLB, MD, FRCS और फिर आगे लंदन, जापान सब लगाना पीछे, तो इसकी वैल्यू है? तो वैल्यू नहीं है। ऐसे परमात्मा हो कि जिसको लेबल की जरूरत पड़ती है। फिर दूसरी बात नहीं सुनोगे तो ये क्या हो गए कि शुद्ध तेरापंथी दिगंबर जैन नहीं बोलना। जैन तो सिर्फ शब्द है, अंदर में भाव में क्या है? गुरुदेव की वाणी का विराधना करने वाले, उसका आशय नहीं समझने वाले,
अजैन तत्व है। ये धर्म नहीं मान करते, ये अधर्म करते हैं। धर्म करते तो आनंद आता अंदर, शांति हो जाती, राग द्वेष खत्म हो जाता, मेरा तेरा खत्म हो जाता। क्या ये तो बात करेगी, झगड़ा करने आता, धर्म की बात करेगी कि मेरा तेरा, हमारा ही सच्चा, पहले हमारा किला सच्चा रखो यहाँ, बाद में बात करेंगी। आनंद आए और शांति मिले तो धर्म संप्रदाय है नहीं, है ही नहीं, बाउंड्री है ही नहीं कोई भी। उनका ये जो रहता है कि कहाँ से मिला, वो अलग बात है, वो अलग बात है, बाकी बाउंड्रीज नहीं होती। बाउंड्री हमारे को ही बोला था एक कि आपका जो मंडल का नाम है ना वो राजकान सत्संग मंडल रखो, तो हम आपको इतना डोनेशन देते हैं जमीन लेने के लिए, सत्संग भवन बनाने। हमने सोचा ये इतने सारे ज्ञानियों में हम सिर्फ 2 को सिलेक्ट करेंगे, जिसको राज और कान, बाकी सब कहाँ गए। इसीलिए हमने सोचा कि नहीं, अभी हमको भले डोनेशन नहीं मिले तो कोई बात नहीं, हमको वितराग शब्द रख देना है, इसमें सब आ गए, जितने भी ज्ञानी हो गए ना सबकी महिमा आ गई वितराग शब्द की, क्योंकि सभी लोग वितराग बनने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मार्ग कहाँ से मिला है, जो संपूर्ण वितराग हो गए हैं वहाँ से मार्ग मिला है। उसी मार्ग को फॉलो करते करते वो अपने राग को मिटा रहे हैं, द्वेष को मिटा रहे हैं और वितराग बन, इसलिए बेटर है कोई व्यक्तिगत पे नहीं जा करके हम वितराग शब्द रखते हैं, कॉमन शब्द वितराग सत्संग मंडल, ये बात रखना है। नहीं तो वापिस कृपावड़े का नाम रखा, राजचंद्र जी का रखा, और होगा क्या मालूम है, ये लोग ही नहीं मानेंगे, कान्ही स्वामी वाले ही नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे कि आप राजचंद्र जी का नाम क्यों रखा, अकेले कान्ही स्वामी का नाम रखना था। और कुछ लोग ऐसे हैं कान्ही स्वामी का अकेले कि माता जी का नाम क्यों नहीं डाले, उनका भी डाल। ऐसे ज्ञानियों के वाड़े बन गए कि हम तो 2 को ही मानते हैं, इसको गुरुदेव और माता। गोपाल देव को क्या क्यों लाएंगे, और गोपाल देव क्या बोलेंगे, कान्ही स्वामी। राजचंद्र जी का रखो तो हम आपके बन जाते हैं, हम आपके इसलिए दोस्त बनेंगे क्योंकि आपने सिर्फ गोपाल देव को लिखा है, गुरुदेव का नामो निशान मिटा दिया, तो हम आपके हो गए। ये झगड़ा करने के लिए मेरे को लेटर भी ऐसे ऐसे आते हैं कि आपने आपकी किताब में गोपाल देव का बहुत महिमा किया है, इसीलिए हम आपके दोस्त हो गए। लेकिन ये आपने कान्ही स्वामी का जो लिखा है ना वो जरा ठीक नहीं लगा, ऐसा करके लिखा है क्या, साथ साथ में थोड़ा थोड़ा मिला दिया ना, वो जो ठीक नहीं किया। और उन मूर्खों को क्या बताऊं कि ज्ञानियों के कोई वाड़े नहीं होते हैं। कृपावदेव बोलते थे हूँ कोई गचमा नहीं, हूँ कोई मतमा नहीं, हूँ तो कान्ही स्वामी ऐसा नहीं बोलते थे, कोई वाड़े को नहीं मानते। वो तो बोलते जैन दर्शन ये विश्व दर्शन है, ये कोई संप्रदाय वाड़ा ऐसा नहीं है, ये आत्मा का धर्म है, जिससे आत्मा को शांति मिले वही सच्चा धर्म है, और वही वितराग धर्म है, वही जैन धर्म है। जैन शब्द की व्याख्या उन्होंने बदल डाली। जैन शब्द के 3 अर्थ होते हैं, 3 प्रकार, मतलब अर्थ माने प्रकार। एक तो जन्मधारी, एक नामधारी और तीसरा है भावधारी। 3 अर्थ। जन्मधारी किसको बोलते हैं कि जो जैन कुल में जन्म लेते हैं और अपना सरनेम में जैन लिखते हैं, उसका नाम है जन्मधारी। हो सकता है वो सच्चे जैन न हो। दूसरा नामधारी किसको बोलते हैं कि भाई जन्म से तो अजैन है, क्या तो वेदांत में जन्म लिया, कोई हिंदू धर्म में लिया, कोई कहाँ से लिया, कोई स्थानकाशी में, कोई शतंबर में, कोई वेदांत, और फिर उन्होंने सत्य धर्म पा करके उनके आचार विचार को अपनाया, जैनों के आचार विचार को अपनाया, इसीलिए उनका नाम क्या, नामधारी जैन। और थर्ड है वो रियल है कि जिन्होंने परमात्मा की, जैन परमेश्वर की बात सुनी और वितराग संपूर्ण होने के लिए जो आत्मदर्शन करना चाहिए वो विधि पूर्वक अंतर में जाकर के अपने परमात्मा को देखा और आंशिक रूप से राग द्वेष को खत्म किया, वो है सच्चा जैन। उसको बोलते हैं भावधारी जैन। जिसको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है आत्मा का दर्शन, वो सच्चे भावधारी जैन। बाकी के दो सच्चे नहीं हैं। और ये जो जैन हुए हैं वो धीरे धीरे साधना करके जब सारे राग द्वेष मिटा करके परमात्मा बनेंगे, तब इनको क्या बोलते हैं, जैनों के इंद्र, जिनेंद्र ऐसा बोलते हैं। तो जिन बोलते हैं
जिनेंद्र भगवान, ये जो है जिनेंद्र भगवान, कि जो अरिहंत है उनके मूल, उनके भी इंद्र, उनको बोलते हैं जिनेंद्र। और जो जिनके अंदर में आत्मा के दर्शन हुए वो सब क्या है, वो जैन है। भले ना कौन से भी कुल में, कौन से भी धर्म में, कौन से भी संप्रदाय क्या है, क्या मुसलमान को नहीं होता है आत्मज्ञान? अगर वो वितराग के दर्शन को फॉलो करे तो खोखा बने ना मुसलमान धर्म का हो, लेकिन अंदर में किसको देखा है उसने? परमात्मा को। तो वो जैन। जिसने परमात्मा को देखा है वो जैन है, और जिसने परमात्मा को नहीं देखा है वो अजैन है। महावीर का नाम लेने से जैन थोड़े हो। इसलिए आचार्य देव ने दूसरी गाथा में क्या कहा था मालूम है? समय के दो भेद हैं, एक पर समय और एक जो अपने परमात्मा को देखता है वो स्व समय, जो अपने परमात्मा को नहीं देखता है वो है, दो ही डिवीजन है। नाम तो महावीर का लेंगे और अपने आत्मा को नहीं देखते हो, आप जैन नहीं। जैन तब बनोगे जब आप अपने गुरु के उपदेश को फॉलो करके, जैसा यहाँ कहते हैं, अनुभव प्रत्यक्ष से अपने परमात्मा को देख लोगे। कैसे? परीक्षा करके। सीधा हाँ नहीं मानो, परीक्षा करके मानो, तो आप जैन हो जाओगे। तो यहाँ आचार्य देव अपने को कहते हैं कि ये जो मैं निज वैभव दिखा रहा हूँ, आत्मा को दिखा रहा हूँ, कैसे करना है कि आपको खुद को अपने ज्ञान चक्षु से, चर्मो चक्षु से भी नहीं, ज्ञान चक्षु से अनुभव प्रत्यक्ष होकर के परीक्षा करके प्रमाण करना है कि मैंने जो आपको कहा है कि आप परमात्मा हो, ये सत्य है कि नहीं है? हाँ आप सत्य, आप जोड़ तो झूठ बोलेंगे, नहीं चलेगा ऐसा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको मैं सत्य हूँ, मेरी बात सत्य है, वो आपको कैसे बोलना है? अनुभव प्रत्यक्ष से अपने अंदर में भगवान को देख करके, अच्छी तरह से छानबीन अच्छा देख करके, अनुभव प्रत्यक्ष करके, फिर आपको बोलना है कि मेरी बात सत्य है। जब तक आपको नहीं बोलना है, शब्द है ना जो मैं ही परमात्मा हूँ, ये शब्द है, ये सिर्फ मार्गदर्शन है, मंजिल नहीं है। मंजिल कब मिलेगी? जब आप स्वयं देख करके फील करोगे, जब अनुभव करोगे, प्रत्यक्ष देख करके अनुभव करोगे, तब वो आपका हो गया। मैं परमात्मा हूँ ये शब्द गुरु का है, गुरु के मुख से निकला है, आपका नहीं बना है क्योंकि आपने कान से सिर्फ सुना है। आपका नहीं है क्योंकि आपने बुद्धि से उसको सोचा है कि मैं शरीर वाला नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ। ये क्या किया है? आपने मन के द्वारा विचार में दिया है, वो अभी आपका नहीं हुआ है। ये शब्द का भाव आपको नहीं समझ में आया है क्योंकि ये आँख से देखा है गुरु को, कान से सुना है, मन से चिंतन किया है, बुद्धि में उसको अच्छी तरह से समझ लिया है और मन में इस बात को रट लिया है, स्मरण कर लिया है। अभी तक आपका नहीं हुआ है। कैसे होगा अभी आपका? कि आप अवलोकन की प्रक्रिया, ज्ञान चक्षु को खोलो, अपने परमात्मा क्यों नहीं दिखता है इसके कारण को आप खुद देख लो, और देखते देखते वो कारण को मिटा करके अंतर्मुख होकर के अपने परमात्मा को जैसे आचार्य देव दिखाते हैं इसी प्रकार से देख लो। जब दिख जाएगा अब ये परमात्मा हूँ, ये आपका पक्का है। अब आपने अनुभव किया प्रत्यक्ष, परीक्षा हो गई आपकी। अभी आपको कोई बोलेगा ना कि आप तो रागद्वेष करते हो ना, बोले हमको मालूम है कि हम क्या करते हैं, क्या हम परमात्मा है और लेकिन रागद्वेष है ना कि हैं वो भी हम मानते हैं लेकिन मेरे में नहीं है। कहाँ है? हमको खेद है उस बात का, क्योंकि वो इसलिए होते हैं क्योंकि हम निरंतर हमारे परमात्मा के साथ नहीं जुड़ पाते हैं, इसीलिए उसकी उत्पत्ति होती है। ये हमारी कमजोरी है, मेरे में होते ही नहीं है। ऐसा करके हम हाथ ऊंचा नहीं कर लेते हैं। ये हाथ ऊंचा करना माने क्या? सब जगह मजे कर लेना और फिर हमने कहाँ किया है, इसका नाम हाथ ऊंचा करना। दुख नहीं लगता है, और यहाँ तो उपयोग बाढ़ जाता है तो दुख लगता है। इस बात का दुख लगता है कि वो रागद्वेष क्यों हुआ, उस बात का दुख नहीं लगता है।
दुख इस बात का लगता है कि अभी मेरे में इतनी अजागृति है कि मैं अपने परमात्मा के साथ निरंतर कांटेक्ट नहीं बना के रख सकता हूँ, इस बात का दुख लगता है। तो दोनों बात को स्वीकार किया। कौन सी बात को? मैं परमात्मा हूँ, इस बात को भी स्वीकार किया। अभी मेरे में इतनी कमजोरी है, अभी भी मेरे में राग द्वेष अभी गए नहीं है। मुझे तो सब, मेरा लक्ष्य तो संपूर्ण खत्म करने का राग द्वेष, फिर भी अभी भी मेरे में है। इसका कारण भी मुझे पता है कि मैं अपने परमात्मा के साथ निरंतर कांटेक्ट में नहीं रहता हूँ। मेरी मोह के कारण ये फंस रहा हूँ, मुझे पता है, मुझे उसका दुख भी लग रहा है। दोनों बात सही है, परमात्मा हो ये बात भी सही है और राग द्वेष हो रहे ये बात भी नहीं। मैंने राग द्वेष किया है, मेरे त्रिकाली ध्रुव हूँ, ऐसा नहीं है कुछ। इसका ऐसा मतलब नहीं है कि खाओ पियो मजा करो। मैंने कहाँ खाया है भैया? तमाचा मारो है, मैंने कहाँ मारा? मैंने जाना है, हाथ ने तमाचा मारा है, लेकिन ये हाथ किसका है? मेरा नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ। अच्छा, डंडा लेके आओ तो एक हाथ को मारो तो फिर मालूम पड़ेगा किसका है हाथ। ए मत मारो मत मारो भाई, क्यों? तुम्हारा थोड़ा है। देखो कैसे आया ये बात, तुम्हारा नहीं है ना। अब तुम बैठो चुपचाप, अब देखो क्या करते हैं। इधर दो चार दापट लगा दो, भी क्या बोलता है? मेरे को नहीं मारते हो, मैं तो परमात्मा हूँ। किसको मारते हो? ओके को। ऐसा बोलोगे? क्या बोलोगे? परीक्षा तो एक सेकंड में हो जाती है, अगर रियलिटी है कि नहीं है अंदर में परमात्मा को देखा जाए। इसीलिए आचार्य देव क्या कहते हैं, मैं भले बोलता हूँ कि तुम परमात्मा हो, लेकिन तुमको कैसे करना है? खुद अपने ज्ञान चक्षु को खोल करके, इंद्रियों का बुद्धि का आधार छोड़ करके, अंतर्मुख होकर के अपने परमात्मा को देख करके परीक्षा करना। परीक्षा करके क्या करना? एक शब्द और है, प्रमाण करना। प्रमाण करना माने टेली करना कि मैंने सही बोला है कि नहीं बोला है। परीक्षा करके चुप बैठ जाए, सब तो सही रहा है, तो किसी को बताया नहीं और अपने चेहरे पे खुशी नहीं आई। खुशी नहीं आई इसका मतलब क्या है? प्रमाण नहीं किया। खुशी आनी चाहिए। प्रमाण करना माने कि सही बोले, रोम रोम में उल्लासित होता है। प्रमाण करने में और भी एक बात, प्रमाण करते हैं जब देख करके, जब प्रमाण करते हैं तो भक्ति आए बिना नहीं रहता। ये भक्ति का सूचक शब्द है। ओ श्री सद्गुरु करुणा सिंधु आप आमर पर करुण करो। तो ये बात निकले बिना नहीं रहेगी, अंतर से निकलती है वो बात। ये अंतर के वचन है, शब्द थोड़े हैं। सु प्रभु चरण कने धरूं आत्मा थी सोहीन ते तो बरतू चरणाधीन। ये क्या है? प्रमाण किया है। ये प्रमाण करने की रीत है। आ देहादि आज थी बरतो प्रभु आधीन, दास 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 छूं आप प्रभु। ये तो त्रिकाली ध्रुव बोलते जाओ, भक्ति का नाम निशान न हो। मैं परमात्मा हूँ बराबर जोर दे करके डबल बार दे दे और फिर ठिकाना किधर किसी बात का भी न हो। गुरुदेव की ही बात का विरोध कर, क्या के भक्ति है भैया? विराधना हो रही है और इसका फल क्या है? आत्मा के नजीक भी नहीं आओगे और जितने ही मेहनत करोगे ना सब फेल हो जाओगे। तब विराधना करने वाले की मेहनत सफल नहीं होती। हम मेहनत बहुत करते हैं फिर भी सफल नहीं होते। इसका कारण क्या है? किसी को तो 2-4 दिन में आत्मा का अनुभव हो जाए, 15-20 दिन में हो जाए, 2-4 महीने में हो जाए, और हमको 30-30, 40-40 साल तक अभ्यास करने पर भी अनुभव नहीं होता। इसका कारण क्या है? कि 4 कदम हम आगे बढ़ते हैं और 8 कदम हम पीछे हट जाते हैं। क्या होगा? आराधना करते हैं उससे ज़्यादा तो हम विराधना कर लेते हैं और हमको पता भी नहीं चलता है कि हमने विराधना किया है। और फिर हम सोचते हैं कि एक न एक दिन हम होंगे कामयाब। एक दिन आएगा, लेकिन कब आएगा भैया? तुम 4 घंटे ऐसे चलते हो और 8 घंटे ऐसे चलते हो, कब आएगा वो एक दिन? आराधना के साथ साथ विराधना करते हो तो क्या होता है मालूम है? आराधना की तो कैलकुलेशन देती है हमारे पास, या सुबह इतना घंटा हमने
स्वाध्याय किया, अभिषेक किया, पूजा किया, इतना सुना, इतना चर्चा की, इतना शास्त्र पढ़ा, उसकी तो कैलकुलेशन है। कितना रागद्वेष किया, कितनी ममता की, कितना मेरा तेरा किया, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं। कितनी विराधना की, उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं। इसीलिए हम कैसे व्यापारी हैं? हम बुद्धू के बैल हैं, व्यापारी नहीं है। सच्चा व्यापारी कभी भी अपना नुकसान नहीं करता। क्या वो 4 का माल 3 में कभी नहीं बेचे? लेकिन हम ऐसे मूर्ख हैं कि मनुष्य जीवन में आकर के भी आराधना जितनी करते हैं उसका तो हिसाब रखते हैं और छाती फुला के चलते हैं, लेकिन विराधना करते हैं उससे ज़्यादा करते हैं, फिर भी उसका कोई हिसाब किताब हमारे पास नहीं। और फिर क्या होता है? बैलेंस शीट में क्या आता है? आत्मा की चर्चा बहुत करते हैं, आत्मा को सुनते बहुत हैं, शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, पूजा बहुत करते हैं, लेकिन अभी तक जीवन में आनंद नहीं आया, शांति नहीं मिली। ये क्यों हुआ ऐसा? विराधना चल रही है। इसलिए घबराना नहीं। अगर हमारे प्रयास सफल नहीं होते तो घबराना नहीं, लेकिन डॉक्टर को पूछना है कि हमारी गलती कहाँ हो रही है। दवा ले रहे हैं फिर भी हमको अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? जाके पूछोगे नहीं डॉक्टर को कि हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, व्रत उपवास कर रहे हैं, क्या बुद्धि से सब समझ में आ रहा है, फिर भी हमको आत्मा के दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है? मैं एक बात बताऊँ, वो धर्मदास सुलभ, ये बात तो रहेगी नहीं, पूरी नहीं होगी यार, वो बात कहूँगा। तो धर्मदास सुलभ जो थे आज से 400 साल पहले हो गए करीब करीब, और दिगंबर धर्म में सुलभ का वेश धारण करा, मतलब मुनिराज के नीचे वाला जो स्टेज है सिर्फ लंगोटी पहनना, उसको बोलते हैं सुलभ। अब सुलभ बनने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ऐसा है, क्या तो अपने घर में भी नहीं रहते थे, गांव गांव घूमते थे, बहुत से शास्त्रों का वांचन श्रवण बना, और 10 साल माने 3650 दिन में उन्होंने 2000 उपवास किए। कितने? मतलब मोर देन 50% हो गया ना। तो व्रत तप में भी, और ज्ञान के भंडार सब शास्त्र कंठस्थ हो गए, और यात्रा करे, और उनको इनके समझाने की ऐसी शैली थी कि 400-500 शिष्य उनके हो गए, जो उनके साथ साथ में उनकी जी हजूरी करते थे। वो बड़े महात्मा हैं ऐसा, लेकिन उनको आत्मज्ञान नहीं हुआ। ऐसा करते करते वो एक दिन यात्रा पे जाते हैं, और कोई प्लेस के ऊपर उनको देवेंद्र कीर्ति नाम के मुनियार मिल गया। तो इस प्रकार के थे। देखते ही उनका स्टेज छोटा है, उनका बड़ा है मुनियार का, तो क्या करें, नमस्कार करने लगे। तो देवेंद्र कीर्ति की नज़र कुदरती उनके ऊपर गिर गई। ऐसे मुनियार की नज़र बहुत कम गिरती है दूसरों की, लेकिन कुदरती गिर गई, और उनको ऐसा लगा कि भव्य जीव है। लेकिन भव्यता के साथ अभव्यता भी बहुत थी। आराधना करने के साथ साथ में विराधना ही बहुत करते थे। क्या वो उनको नज़र से ही मालूम पड़ गया कि इनका ज्ञान कितना जबरदस्त रहता है, मुनियार का ज्ञान तो कितना निर्मल रहता है। तो अपने नज़र मिल जाए ना तो मालूम पड़ जाए, हमारा पूरा एक्सरे निकाल लेते हैं, हमारी आत्मा का एक्सरे निकलता है। तो ज्ञानियों में वो ताकत रहती है, तो मुनियार की ताकत कितनी रहती है कि अगर नज़र मिल जाए तो हमारा पूरा एक्सरे आत्मा का निकल जाता है। उनको पता चल गया तो क्या बोले, करुणा आ गई। बोले तो तुमको शिव भगवान की पूजा आती है? हाँ आती है। वो संस्कृत में थी वो, तो इसमें जो ये अर्घ की बात बोलो तो तुम बीच वाला पोर्शन बोलोगे, आप ये जरा गा के सुनाइए। तो उन्होंने संस्कृत में शिव भगवान की स्तुति जो थी पूजा की वो सुना दिया पट 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 पट, और उनके शिष्य जो है ताली बजा रहे, जवाब दिया, मतलब बहुत जानते हैं क्या। तुम चमचे तो ऐसे ही रहते हैं, ताली बजाने वाले। इसमें क्या होता है कि फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन किया, बराबर है, इसका अर्थ मालूम है? हाँ अर्थ भी मालूम है, अर्थ करो। अर्थ किया 2 लाइन, उसका क्या अर्थ था मालूम है? कि शिव भगवान हर जगह है, क्या हर जगह दिख सकते हैं, ऐसा बोला। बराबर है अर्थ, बिल्कुल परफेक्ट अर्थ किया है। तुमको तो दिख जाते होंगे ना शिव भगवान। क्या बोले? जब शिव भगवान हर जगह है, तुमने तो देख लिया होगा, तुमने तो इतना अभ्यास किया है शास्त्रों का, क्या
इतने व्रत को उपवास करते हो, इतने तुम्हारे टोली है शिष्यों की, इतना ज्ञान है तेरे, तुमने तो देख लिया होगा ना शिव भगवान को, यहाँ संस्कार आ गया। अभी वो इतनी भव्यता बाकी थी, अभी क्या भव्यता बाकी थी कि देखा नहीं था और बोले कि मैं देख लूं, तो किसको धोखा दिया? मुनियाज को दिया कि अपने को दिया? उन्होंने धोखा नहीं दिया, इतनी भव्यता थी उनमें, चुप हो गया, चले गए। अभी एक प्रॉब्लम था, क्या था प्रॉब्लम? अभिमान था। ऐसा बोले कि मैंने नहीं देखा है तो क्या हो जाए, देखा ऐसा तो नहीं बोला, देखा ऐसा तो नहीं बोला, तो इतना तो अच्छा पॉइंट था। लेकिन अभी विराटना क्या चल रही थी यहाँ पर कि नहीं देखा है, वो सबके सामने कैसे बोलूँ, नहीं तो इज्जत निकल जाए ना, नाक कट जाए मेरी। चुप होकर के चले गए, नमस्कार कर, लेकिन अंदर में वो कीड़ा घुस गया, मान हो गया, भगवान को देखा तो नहीं। अब सबको मालूम पड़ेगा तो मेरा फरियादा निकल जाएगा, और मूसा को मारो बोले, लेकिन मेरा क्या होगा? क्या मुझे तो आत्मकल्याण करना है ना, मैंने सिद्ध भगवान को देखा नहीं, मेरा क्या होगा? क्या करके फिर क्या हुआ मालूम? समेत शिखर जाऊं, तो वहां से कितने अनंत सिद्ध भगवान गए मोक्ष। आपके पहले 99 बार कर लिया था, अभी 100वीं बार करूंगा मैं। और वहां अभी जो गए ना, इधर इधर ऐसा ऐसा देख रहे हैं, ध्यान से झाड़ को देख रहे हैं, आकाश को देख रहे हैं, गुफा को देख रहे हैं, पहाड़ पे चलते जा रहे हैं। और पहले जो जाते थे वो जरा स्पीड में जाते थे ना, अभी तो ऐसा नहीं है, थोड़ा चले सब देखते, दुकान कहीं दिख जाए तो अच्छा, ऐसा करते करते, लेकिन नहीं मिला। और जैसा जैसा नहीं मिलता है ना, ऐसा ऐसा क्या होता है, देखने की जो लालसा है ना, इस दुकान को देखने वो और बढ़ते गए, और बढ़ते गए, वो प्यास बढ़ते गए, इस दुकान को तो देखना है, नहीं तो मेरा जीना बेस्ट, मेरा शास्त्र ज्ञान बेस्ट, मेरा व्रत उपवास बेस्ट, फायदा क्या? बोले लोग मुझे पूजा करते हैं, मेरी बाबा करते हैं, लेकिन मेरे को क्या? मेरे में इतनी ही बुद्धि नहीं है कि शिव भगवान हर जगह है, फिर भी मेरे को नहीं दिखते। ऐसा करके उनको जो तकलीफ हो गई अंदर में, और इतना बढ़ गया कि खाना पीना तो आधा हो गया, तो पहले ही कम था, अभी तो और भी सुख लकड़ी जैसे हो गए। एकदम चेहरे पे जो खुशी थी, जो उमंग था, वो उमंग गया, उदासीनता आ गई, मेरे को मेरे प्रभु सिद्ध भगवान नहीं दिख रहे, क्या करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ? मंत्र बोले, जाप किए, दोबारा सब ध्यान से किया, नहीं होता है। तो 6 महीने थक गए, बाकी आए वापिस, घूमते घूमते वापिस वो देवेंद्र कीर्ति के पास आ गए। अभी क्या हुआ मालूम है? अभी तो विराधना चल रही थी 6 महीने से, वो खत्म हुआ, आत्म भावना के कारण खत्म हुआ। क्या हुआ? आए सीधा सीधा चरणों में झुक गए, साक्षात धर्म, आंख में इतने रोने लग गए एकदम। हाँ, मुझे नहीं दिख रहा, अभी आप कृपा करो, मेरे को मत छोड़ो, मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे परमात्मा देखना है। मैंने ऐसे कौन से पाप किए कि मुझे सिद्ध परमात्मा नहीं दिख रहे हैं? मुझे दिखा दो, कृपा करो। और फिर समर्पण भाव आया जब उसका कंप्लीट, तो गुरु ने झापट लगाया, अच्छा नहीं किया, बहुत अच्छा किया, आए बेटा तुम अभी चरण में, ऐसा नहीं। ये तो वितरागी होते हैं, उनको तो सामने वाला जाग जाए उतना ही काम है, वो जाग गया है तो अभी उसको दिखा देने। अनुभव प्रत्यक्ष कैसे करना? क्या अंधा है क्या? दिखता नहीं है क्या? क्या बोले? सही में मैं अंधा ही हूँ। देखो कैसा है, समर्पण भाव आता है तो कैसा होता है, सही में साहब आप परम दयालु हो, केवल करुणा मूर्ति छो, दीनबंधु दीनानाथ, पापी परमनाथ छो, सही में मैं अंधा हूँ। ऐसा करके वो ऐसा रोम रोम से जो पूरा समर्पण पूरा भक्ति भाव में आ गए ना, तो आकाश किसको दिखता है, झाड़ किसको देखता है, वही तो है सिद्ध भगवान। कहाँ है वो सिद्ध भगवान? कहाँ है? ये अंदर विराजमान है। महसूस करो कि देखना माने महसूस करना कि मैं परमात्मा। अच्छा, अब समझ में आया। कितनी देर लगी बाद में मालूम? 2-5 मिनट में तो आत्मा को देख लिया। कितना बेड़ा पार हो गया।
ये तरीका इस पर, इसलिए अनुभव प्रत्यक्ष के ऊपर जोर दिया है आचार्य देव। अभी थोड़ी बात जो हमने और भी जो विराधना करते हैं वो बात अभी रह गई है। आज में समय पूरी हो गई लेकिन नहीं होगी, टाइम भी हो गया, कल ले लेंगे, थोड़ा क्वेश्चन बाकी है।